हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेलकम है आरती न्यूज चैनल में। एंड तक जुड़े रहना और देखना पूरी वीडियो में फिर से एक पति की जान अपने अवैध संबंधों की वजह से ले ली गई। जी हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जुड़े रहे आरती न्यूज चैनल के साथ। इसके साथ ही आइए जानते हैं पूरा क्राइम। कभी कभी इंसान मोहब्बत में अंधा नहीं दरिंदा बन जाता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी। जी हाँ, एक पत्नी, एक प्रेमी और एक मासूम पति, और इन तीनों के बीच में जन्मी एक ऐसी साजिश जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। प्यार में धोखा तो सुना था, लेकिन कीटनाशक कान में डालकर किसी की जान ले लेना, ये तो हैवानियत की हद पार है। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर वह जहर चुना जो कान से सीधे दिल तक पहुंच सके, और पति की सांसें हमेशा के लिए थम गई। ना चाकू चला, ना बंदूक चली, ना कोई शोर हुआ, बस चुपचाप एक जान चली गई। जिस पत्नी के सिर पर सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए होता है, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत की सीक्रेट लिखी। अच्छी घटना है, इससे हम सबको सबक लेना चाहिए। भरोसे का कत्ल सबसे खतरनाक होता है। और जब सोचिए किसी को बिना चीखे चिल्लाए मार देना, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि रास्ते में एक रिश्ता आ रहा था। क्या यही होता है प्यार? क्या यही है मोहब्बत? क्या यही अब रिश्ते इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं? पति को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उसकी होने वाली हम सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगी। उस महिला ने ऐसा तरीका चुना जो डॉक्टर भी पहली बार देख रहा था। कान के अंदर कीटनाशक डालकर किसी को मारना, ये सुनकर पुलिस भी सन रह गए। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसके बगल में सो रहा है। और इस साजिश का पर्दाफाश हुआ जब पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। मोहल्ले वाले को तो यह यकीन ही नहीं हुआ, इतनी सीधी सादी दिखने वाली औरत ने ऐसा कर दिया होगा। मगर सच सामने आ चुका है और पुलिस की गिरफ्त में भी है। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये कहानी उस भरोसे की मौत की जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। इस केस ने कानून को हिला के रख दिया। सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस केस की हर परत आपको चौंका देगी। ये घटना आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। आखिर इंसान कितना गिर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये कहानी है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हर एक डिटेल, जो हर एक मोड़ जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिए और सोचिएगा, कहीं आपके आसपास नहीं जो इतना खतरनाक बन सकता है, जो दिखता कुछ और है लेकिन इरादे अंदर से जानलेवा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सच्चाई और सनसनी कहानी के बारे में, और जानते हैं कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग रचा एक खौफनाक खेल, जिससे इंसानियत कांप उठी और कानून भी सख्ते में आ गया। क्योंकि अब हत्या सिर्फ खंजर से नहीं होती, अब जहर भी रिश्तों के जरिए दिए जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की दर्दनाक साजिश के पीछे की सच्चाई। काम हो गया। पत्नी की खौफनाक सच्चाई, प्रेमी की मदद से कान में कीटनाशक डालकर पति को हमेशा के लिए सुला दिया। आखिर किस तरह से खुला था पूरा राज? पति की हत्या करने वाली मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी के अलावा और कई पत्नियां इस सूची में शामिल हो चुकी है, जिन्होंने अवैध संबंधों के कारण अपने पतियों को रास्ते से हटा दिया। जी हाँ, तेलंगाना के करीम नगर में तो पत्नी ने पति को मारने का ऐसा तरीका अपनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ एक महिला ने अपनी प्रेमी की मदद से पति के कान में कीटनाशक डालकर उसको मार डाला। आखिर किस तरह से बने थे अवैध संबंध, आइए इसके बारे में जानते। यह मामला तेलंगाना के करीम नगर का है। मरने वाले की पहचान संपत के रूप में हुई है। संपत एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मी था और शराब का आदी भी था। बताया जाता है कि वह शराब के नशे में अक्सर पत्नी रामा देवी से झगड़ा भी करता था। रामा नाश्ते की दुकान चलाती थी। प्राप्त आय से ही उसके बच्चों का भरण पोषण होता था। दुकान पर ही रामा देवी की मुलाकात राजैया से हुई। धीरे धीरे रामा राजैया की ओर आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसी बीच पति के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर रामा देवी ने उससे छुटकारा पाने का मंसूबा बना लिया, और उसके बाद शुरू हुई पति को रास्ते से हटाने की साजिश। शातिर दिमाग रामा देवी ने पति को ठिकाने लगाने के लिए यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देखी। कई वीडियो देखने के बाद उसने पति के कान में कीटनाशक डालकर मारने की योजना बनाई। इस योजना में उसका प्रेमी राजैया ने पूरा साथ दिया। वाली रात उसका प्रेमी और उसके दोस्त श्रीनिवास ने संपत को बोमाकल फ्लाईओवर के पास शराब पीने के बहाने बुलाया था। तीनों ने पहले जमकर शराब पिलाई और नशे की हालत में संपत जमीन पर गिर गया। रामा की प्रेमी राजैया को इसी मौके का इंतजार था। उसने संपत के कान में कीटनाशक डाल दिया। ऐसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संपत की मौत के बाद राजैया ने रामा देवी को फोन करके सूचना दी कि काम हो चुका है। आखिर पुलिस को किस तरह से मिला सुराग और किस तरह से वह शक, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। घटना के अगले दिन रामा देवी ने खुद पुलिस थाने जाकर संपत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 अगस्त को पुलिस ने संपत का शव बरामद किया। जब शव के पोस्टमार्टम की बात आई तो रामा देवी और राजैया ने एक सुर में पोस्टमार्टम कराने का विरोध कर दिया। इससे पुलिस को शक हुआ और मृतक के बेटे ने भी मौत का संदिग्ध बताते हुए पुलिस से जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने फोन को लोकेशन ट्रैकिंग भी की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो मामले में एक और खुलासा होने लगा। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली, लेकिन वही दूसरी ओर पड़ोस में जाके मामले के बारे में जानकारी ली तो पता चला संपत शराब का इतना आदी था। शराब के नशे में वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता था, झगड़ा करता था, और शराब की पीने की वजह से घर में पैसे की भी तंगी थी। रामा देवी ही अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती थी। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे प्यार के नाम पर, हवस के नाम पर एक पत्नी ने अपने पति का खात्मा कर दिया।
रिश्तों का जो मंदिर होता है वह घर होता है, उसी में मौत की पटकथा भी लिख दी गई। अब सवाल यह है कि एकमात्र घटना नहीं है या फिर ऐसी साजिश हमारे आसपास में पल रही है। क्या हम वाकई लोगों को पहचानते हैं या सिर्फ उनका चेहरा देखते हैं? जरा सोचिए, जब जहर ही आपकी थाली में परोसा जाए तो जहर को कैसे पहचानोगे? ये घटना एक सबक है, सबक उन लोगों के लिए जो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आज की दुनिया में शक करना जरूरी नहीं, समझदारी बन चुकी है। इस पत्नी ने जिस नफरत और लालच में ये कदम उठाया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता। पति तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी और उसका प्रेमी अब सलाखों के पीछे है। कानून ने सजा तय कर दी है, लेकिन अभी समाज अब इन चेहरों को कभी माफ नहीं करे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे की हत्या थी, रिश्ते की हत्या थी, इंसानियत की हत्या थी। और हर वो व्यक्ति जो ऐसे रिश्ते में धोखा दे रहा है आज डर जाएगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मोहब्बत अगर पवित्र है तो धोखा सबसे बड़ी गद्दारी। रिश्ते में अगर वफा नहीं तो रिश्ता भी नहीं, और जब प्यार में जहर घुल जाए तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। यह घटना बताती है कि अब हत्यारे चाकू नहीं चालाकी से मारने लगे हैं। अब जहर सिर्फ बोतलों में नहीं, इंसानों के दिल में भी भर चुका है। ऐसे अपराध समाज को खोखला कर रहे हैं और हमें सजग रहने की जरूरत है। अगर आपको कभी किसी रिश्ते में अजीब सी बातें देखने को मिले तो खामोश मत रहिए, आवाज उठाइए, तुरंत आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी कभी कभी मौत भी बन जाती है। ऐसे मामलों में समाज को भी सोचने की जरूरत है, कहाँ चूक हो रही है और कहाँ नहीं। क्या हम रिश्तों में सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? आज का सबक यही है, प्यार सच्चा हो तो जीवन बनता है और अगर झूठा हो तो नरक। इस केस ने सबको आईना दिखाया कि भरोसे का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अब जरूरत है समाज में जागरूकता की। अगर ये वीडियो आपको जरा भी सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ये चेतावनी पहुंच सके और किसी की जान भी बच सके, क्योंकि जान से ज्यादा कीमती कोई रिश्ता नहीं होता। आज के बाद कभी आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। अगर आप रिश्तों में कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं तो खुद को बचाइए, आवाज उठाइए, इंसानियत को बचाइए, और सबसे जरूरी बात खुद को बचाइए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुद को सेफ कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली खबर में। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट खबर समाचार के साथ। देखते रहिए आरती न्यूज चैनल और जुड़े रहिए आरती न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर याद हो सके कि देश में क्या चल रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।